ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब तक हम खुली आंखों से जीते आए हैं, खुली इंद्रियों से जीते आए हैं। अब बंद इंद्रियों से जीना है। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है, इंद्रियों को बंद रखना। तब स्वतः ही हमको अपना संवेदन होता है, और अपना संवेदन सुख रूप होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। वह हमको परमात्मा बनाता है, क्योंकि हम अंतरंग में परमात्म स्वरूप हैं। अब तक हमने मूर्त पदार्थों की ही महिमा ली है। अब हमें अपने अमूर्त शरीर की महिमा लेना है। अब तक हम इंद्रिय ज्ञान से जीते आए हैं। अब स्व संवेदन से जीना है। अब तक हमने नाना दुखों को भोगा है। अब अपना अवलंबन कर हमने उत्तम सुख को भोगना है। अब तक हम जन्म मरण ही करते आए हैं। अब निर्वाण पाकर परमात्मा होकर रहना है। इसके लिए अपने अमूर्त शरीर की महिमा लेना है, क्योंकि वही परमात्म स्वरूप है, निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। बाहर से अपना ध्यान हटाते हैं तो अपना परमात्मा हमारे सन्मुख होता है। अपना मनुष्याकार हमें प्रत्यक्ष स्व संवेदन से अनुभव में आता है। उसी का अनुभव करते हुए रहना है, जिसमें हमको अनुपम सुख मिलता है, अपूर्व सुख मिलता है। हम वीतराग होते हैं, निष्कषाय निष्पाप होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। हमारी पर्याय परम पवित्र होती है, आनंद रूप होती है, प्रभु स्वरूप होती है। अपने ही सुख का संवेदन कीजिए, जो सिर से पैरों तक है। अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख का विस्तार अपने सिर से पैरों तक है, और इतना विस्तार हमको यह मैं हूँ इस रूप से सदा अनुभव में आता है। इस अनुभूति के बल पर ही हम अपने विभिन्न अंग उपांगों का संचालन कर लेते हैं। बाल गोपाल सब जीवों को अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर स्व संवेदन में आता है। सुख दुख रूप संवेदन इसी में होता है। इसी को जिनागम्य आत्मा कहा गया है। आत्मा माने क्या? स्व संवेदन गोचर अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर।
शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? वह हमारा स्वरूप है। अब तक हम शरीर को पर ही जानते थे, मूर्त ही जानते थे, अशुचि ही जानते थे। अब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर हम जब अपनी मूर्त के सुख को भोगते हैं तो वह मूर्त अत्यंत शुचि है, पावन है, परमात्मा रूप है, आनंद रूप है, आनंद दाता है। अब तक परमात्मा को हम आसमान में कि मंदिरों में, तीर्थों में देखते हैं, कल्पना में लेते हैं, और अंतर्दृष्टि कर हम अपने परमात्मा का साक्षात संवेदन करते हैं। और इस संवेदन में हमको अपूर्व शांति मिलती है, जिस शांति को जीव अनादि से चाहता रहा है, पर उस शांति की कुछ खबर नहीं थी। अंतर कामना भले इसकी रही हो, पर इसका स्वरूप भाषित नहीं था। कोई जीव कसाई में नहीं रहना चाहता, पर बहिर्मुख रहने पर कसाय का उद्भव हुए बिना नहीं रहता। वह कसाय कभी मंद ही हो, पर कसाय अवश्य होती है। बहिर्मुखता में जीव नियम से कसाई नहीं होता है, वीतराग नहीं होता है। बहिर्मुखता को निंद जानकर छोड़ना है, पाप रूप जानना है, क्योंकि बहिर्मुख होकर ही हम अपने दिव्य स्वरूप से पतित होते हैं, च्युत होते हैं, अपने उत्तम सुख का संवेदन नहीं कर आकुल व्याकुल रहते हैं। जब मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको देखने का कुछ प्रयोजन नहीं है। हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सुख रूप से हमको अनुभव में आता है, इसलिए यही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, काम की वस्तु है। अन्य सर्व ही वस्तुएं प्रयोजनभूत नहीं है, मोह से ही हम उनको उपयोगी जानते हैं। अंतर्दृष्टि करने पर वह मोह समाप्त हो जाता है। फिर कोई बाह्य वस्तु सुख के लिए प्रयोजनभूत भाषित नहीं होती। किसी बाह्य वस्तु का अवलंबन कर हमको अतीन्द्रिय उत्तम सुख नहीं मिलता है, और जब अंतर्दृष्टि कर हम उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोग लेते हैं तो किसी बाह्य पदार्थ की रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती है। हम मूर्त पदार्थों के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं, उनकी पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। वही मूर्त पदार्थों पर विजय पाना है। मूर्त पदार्थों को जानने वाले इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाना है, और मूर्त इंद्रियों की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो मूर्त इंद्रियों पर भी हम विजय पाते हैं। इंद्रिय के नाम से हमको 3 पर विजय पाना है, इंद्रिय ज्ञान पर,
इंद्रिय ज्ञान के विषयों पर और इंद्रियों पर, इन तीनों को छोड़कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अपनाना है। उसकी ही निरंतर महिमा लेकर उसके सुख को भोगते हुए रहना है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, इसी की महिमा हो, इसी की रुचि हो, इसी की भावना हो, इसी के सन्मुख रहना है। इतना ही सुखी जीवन का स्वरूप है। इससे आगे नहीं बढ़ना है। अपने अमूर्त शरीर की भावना ही भाना है। इसी के सुख को भोगना है। उसी से निर्वाण पाना है, परमात्मा होना है। कुछ ज्ञान नहीं करना है। इतना ही ज्ञान करना है कि ज्ञान नहीं करना है। जब शुभोपयोग को विषकुंभ जानते हैं, पाप रूप ही जानते हैं, शुभ अशुभ में कुछ भी अंतर नहीं जानते हैं, तो वह ज्ञान ही शुभोपयोग है। जिस ज्ञान में शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग जाना जाता है, वह ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है, अशुभ उपयोग है, निंद्य है, संसार का हेतु है। अपनी मूरत पर बने रहिए। यहाँ से खिसकते ही संसार है। नाना दुखों की उत्पत्ति है जिनको हम नहीं चाहते हैं। अपनी मूरत के सन्मुख रहकर ही विश्राम कीजिए। यही स्वरूप विश्रांति है। और यहाँ आकर फिर प्रमादी हो जाना है, निश्चेष्ट हो जाना है, निष्क्रिय हो जाना है, निष्कंप हो जाना है, ठहर जाना है। यही मगन रहना है, अकंप रहना है, सुख भोगते हुए रहना है। और यही पूर्व की बहिर्मुखता का प्रायश्चित है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है। यही करने योग्य आवश्यक कार्य है। इसी को करके हमको कृतकृत्य हो जाना है, सिद्ध परमात्मा हो जाना है। सब दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख पा लेना है। बस अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, महिमा हो। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अनुपम है, अद्भुत है। इसी का संवेदन करने से परमात्म पद मिलता है। मनुष्याकार ये मूर्त ही परमात्मा है। इसी का संवेदन करना वह परमात्म दर्शन कहलाता है। लोग बाहर प्रतिमा की स्थापना करते हैं क्योंकि उनको यह खबर नहीं है
कि अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही वास्तव में प्रतिमा संज्ञा है। यही चैत्य है। प्रतिमा अर्थात चैत्य, जिसको चेता जाए, अनुभव में लिया जाए, जिसके सुख दुख का संवेदन किया जा सके। बाहर में जो प्रतिमा है उसको कभी चेत नहीं सकते हैं, क्योंकि वह सुख स्वरूप नहीं है, और कदाचित हो तो भी अन्य के सुख का अनुभव चेतनपना नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जीव स्वसंवेद्य है। मूर्त प्रतिमा को वास्तव में चैत्य संज्ञा नहीं है, क्योंकि वह चेतन नहीं है। अपनी मूर्त ही वास्तव में प्रतिमा है। उसका संवेदन करना ही देव दर्शन है, जिससे यह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, परमात्म पद को प्राप्त करता है। अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख का रसपान करिए, उससे फिर उपलब्ध विषय सुख भी आपको सुहावने नहीं लगेंगे, असुहावने ही लगेंगे। उनको भोगने की आपको स्वप्न में भी इच्छा नहीं होगी। उनका स्मरण नहीं होगा, उनका विकल्प नहीं होगा, उनसे आप मुक्त होंगे। तो फिर मूर्त विषयों के अर्जन रक्षण भोग का भाव नहीं होगा। वैसे सुख दुख का परिणाम नहीं होगा, तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा। आप आपके अनुभव रूप रहकर उत्तम सुख को भोगेंगे। कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का यथार्थ निर्णय होता है। इसी को सम्यक ज्ञान संज्ञा है, और इसके उपरांत अपना अनुभव करते हुए रहना है। इस ज्ञान को ही भोगते नहीं रहना है। अंतर में विहार करिए। इसको योग निद्रा कहते हैं। इसी योग निद्रा को भजना है, इसी को जीना है। इसी को शवासन भी कहते हैं। शवासन या योग निद्रा की ही अपार महिमा है, क्योंकि यही धर्म है। जिन आगम में इन शब्दों का प्रयोग बहुलता से नहीं मिलता है, तथापि यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। स्वानुभव को ही योग निद्रा या शवासन संज्ञा है। योगी इसी प्रकार निद्रा लेते हैं, विश्राम करते हैं, और सब की तरह निश्चेष्ट रहते हैं। स्वसंवेदन में यही दशा सब जीवों की होती है, और यही दशा परमात्मा की है। वे भी इसी प्रकार निश्चेष्ट रहते हैं, स्वरूप विश्रांत रहते हैं। परमात्मा गहन योग निद्रा में है, गहन विश्राम में है।
जागृत रहकर ये योग निद्रा में रहते हैं। परमात्मा को किंचित भी निद्रा नहीं है। और हम भी जब अपना अनुभव संवेदन करते हुए रहते हैं तो हमें भी निद्रा कम होती जाती है और दुस्वप्न भी नहीं आते हैं। और काय चेष्टा वचन चेष्टा भी कम होते होते समाप्त होती है और श्वासोच्छ्वास क्रिया से भी निर्वाण होने पर जीव मुक्त हो जाता है। आयु कर्म नहीं उपार्जित होता तो जन्म और फिर मरण नहीं होता है। नाम कर्म उपार्जित नहीं होता तो नूतन मूर्त शरीर नहीं मिलता है। उस मुक्त अवस्था की ही चाह करना है जहाँ केवल अपना संवेदन है, अपने सुख का भोग है, अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य की स्वीकृति परमात्मा का अवर्णवाद है। परमात्मा का गुणगान नहीं है, परमात्मा की निंदा है। परमात्मा भी यदि मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो फिर वे परमात्मा ही नहीं है। उनमें और हमारे में फिर कुछ भी अंतर नहीं है। इस प्रकार परमात्मा के रूप को मानना परमात्मा की निंदा करना है। अपने निज विस्तार को भूलना नहीं है, विसारना नहीं है, दृष्टि से ओझल नहीं करना है। बहिर्मुख रहना, उसमें भले आप कितनी ही काय चेष्टा करिए, कितनी ही वचन चेष्टा करिए, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा आप अत्यंत प्रमाद में हैं, पुरुषार्थहीन है। पुरुषार्थ की परिभाषा ही खो गई है। जिसका प्रयोजन पुरुष को पाना हो, पुरुष अपना शरीराकार है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पाना ही जिसका प्रयोजन है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। से सब नपुंसकता है, कायरता है, पामरता है, मोह है, पुरुषार्थहीनता है। सब परिणाम निंद्य परिणाम है, कुशील परिणाम है। उनको करते हुए मोही जीव को किंचित भी लज्जा नहीं आती है। जैसे जो वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करती हैं, उनको उस व्यवसाय करते हुए कुछ भी लज्जा नहीं आती है। चोरों को चोरी करते हुए लज्जा नहीं आती है। शराबी को शराब पीते हुए लज्जा नहीं आती है। मांसाहारी को मांस खाते हुए कुछ लज्जा नहीं आती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों को व्यभिचार करते हुए कुछ लज्जा नहीं आती है। झूठ ही बोलने वालों को झूठ बोलते हुए कुछ लज्जा नहीं आती है। शराब पीने वालों को शराब पीते हुए लज्जा नहीं आती है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए जीवों को कुछ लज्जा नहीं आती है। बेशर्म हो गए हैं। शर्म नाम सुख का है तो वे सुख से रहित ही हो गए हैं।
नाना दुखों को भोगते हैं। अब बहिर्मुख परिणाम के प्रति प्रायश्चित का, खेद का, निंदा का, लज्जा का भाव रखिए। इंद्रिय ज्ञान को निंद मानिए। कुछ बाहर का देखना जानना अच्छा नहीं है, अत्यंत बुरा है। बाहर को देखना जानना वह सब लज्जा रूप है। बहिर्मुख होकर हमको शर्म से ही गड़ जाना है। तभी हम बहिर्मुखता को छोड़ सकते हैं। परमात्मा की मुद्रा भी बंद नेत्रों वाली होती है। खुले नेत्रों की प्रतिमा परमात्मा की प्रतिमा नहीं कहलाती है। खुले नेत्रों वाला कोई जीव परमात्मा नहीं कहलाता है। वह संसारी है, मोही है, रागी द्वेषी है। उस दशा से हमको मुक्त होना है। खुली इंद्रियों वाला नहीं होना है। नेत्रों को बंद रखकर सिर से पैरों तक बने रहना है। दृढ़ता से इसी रूप से रहना है। जो भी अपना संवेदन हो उसको पाकर प्रसन्न रहना है, क्योंकि वह शील रूप परिणाम है। अपनी पर्याय को ही भोगना वही शील है, वही न्याय संगत है। पर की पर्याय को भोगना वही न्याय विहीन होना है। जो नित्य है ऐसी अपनी चिन्मूर्त के संवेदन रूप रहना ही सच्चारित्र होना है। संयोग रूप पदार्थों का अवलंबन लेना योग्य नहीं है, क्योंकि उनका निश्चित वियोग होगा और हमको उनके वियोग में आकुलता होगी। अपनी मूर्त को ही नमन करना है, अन्य किसी को नमन नहीं करना है। अन्य किसी के आगे नहीं झुकना है। अन्य की महिमा नहीं लेना है, क्योंकि पर की महिमा से दुर्गति होती है। अपनी महिमा लेकर अपने ओर झुकना, अपने ही सुख का भोगना, उसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपनी मूर्त का ही निरंतर ग्रहण करिए, जिसमें मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं है। मूर्त विषय नहीं है। ऐसे इंद्रिय जयी होकर जिनेंद्र बन जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।